मैदानी इलाकों में धुंध ने सब धुंधला दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हद निगाह सिफर। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मोटरवे पर भी जगह जगह ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को रात के औकात में ड्राइविंग से इज्तनाब का मशवरा। पंजगोर में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाके से 2 गाड़ियां भी तबाह हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार अपोजिशन आर्मी और ISI सरबराहान पर हमलावर है। अपोजिशन फौज से मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कह रही है। यह अपोजिशन चाहती है कि आर्मी चीफ हुकूमत न गिराएं तो फौज उनके खिलाफ ही बगावत कर दे। वज़ीर आज़म का चकवाल में यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इदारों पर दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन जैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जाली भारतीय वेबसाइट्स भी अपोजिशन का बयानिया नशर कर रही हैं। मुल्क की तरक्की की बात आती है, नवाज शरीफ का नाम आता है या नहीं आता? PDM अवामी ताकत से हुकूमत को घर भेजेगी। हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए फौज की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का सखर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हो सकता है जाली हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले ही चली जाए। जिन 2 अरकान के इस्तीफे शरारत से किसी ने स्पीकर तक पहुंचाए, वो दोनों जाकर तस्दीक कर दें। सुनामी पहले बदनामी और अब गुमनामी में तब्दील होगी। RTS का बटन दबाकर तब्दीली आ सकती है तो 2.5 साल में क्यों नहीं। इमरान खान की अहलियत और तैयारी सिर्फ ताबेदारी और दोस्तों को नवाजने की थी। अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? इनकी अपनी पार्टीज को पता है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा कर रहे हैं, तो जवाब इन्होंने देने हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं अपने MNAs और MPs की, वो नहीं मानेंगे। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशगोई। पूछा, इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्च करके आने वाले इनकी करप्शन बचाने के लिए क्यों इस्तीफे देंगे? मरियम नवाज और बिलावल की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि दोनों के वालिद करप्ट तरीन हैं और इनकी परवरिश हराम के पैसे से हुई। मौलाना फजल रहमान 12वें खिलाड़ी हैं। इन्होंने बगैर किसी जरिया माश के अरबों रुपए कमाए, इसीलिए इनके पास जवाब नहीं। ये याद रखें, मैं ना ब्लैकमेल होऊंगा और ना इन्हें NRO दूंगा। हुकूमत का धड़न तख्ता करने के दावेदार मौलाना फजल रहमान के अपने लिए बड़ा इम्तिहान। JUI फे से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाल मुल्क ने मुल्क भर में हम ख्याल रहनुमाओं से राबते तेज कर दिए। आइंदा के लाहे अमल के लिए 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। के जलसे, लॉन्ग मार्च और दरनिक न नज़रियात की जंग हैं, न जमहूरियत की और न बहरानों से निजात का जंग हैं। सिर्फ हुसूल इक़्तिदार और मोरिसी सियासत के दवाम की ख्वाहिश कार फरमा है। मौलाना फजल रहमान NRO के लिए PDM के वकील बन चुके। PDM तकसीम का शिकार है, जल्द ही इस्तीफों पर यू टर्न लेगी। JUI नजरियाती पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल कादिर लूनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान की मौरूसी सियासत हुसूल इक़्तिदार और करप्शन के बाद अपने आप को अलग किया। PDM मफाद परस्त टोला है, चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। JUI में ये आमरियत नहीं तो और क्या है। अपने देरीना साथियों की जरा सी तनकीद बर्दाश्त न करने वाले मौलाना फजल रहमान ने कौम को दिखा दिया कि वो अंदर से कितने जमहूरी हैं। JUI फे में इख्तलाफात पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्दअमल। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति बोले, JUI से निकाले गए रहनुमाओं ने कोई गलत बात नहीं की। हाफिज हुसैन अहमद की PTI में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। इक़्तिदार के दर्द में मुब्तला मरियम नवाज मुल्क में इंतशार चाहती हैं। मुल्क की तरक्की ने उनकी नींदें हराम कर दी। फिरदौस आशिक अवान का बयान,
फयाजुल हसन चौहान बोले, बेगम सफदर अवान का मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से ज़बरदस्ती मुलाकात का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। शहबाज शरीफ की अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात न करने में भी उनकी मर्जी शामिल होती है। बेगम सफदर झूठों की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी और हुकूमत के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने PDM के फैसले से पहले ही ऐलान कर दिया। कहा, अरकान सिंध असेंबली ने इस्तीफे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास जमा करवा दिए, जो मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किए जाएंगे। हम अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम के मफाद के लिए सिंध हुकूमत भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 साल गुजर गए। गड़ी खुदाबख्श में ताज़ियती जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ और PDM के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की माजरत। JUI का 5 रुकनी वफ्द जलसे में शरीक होगा। MQM पहले हुकूमत छोड़े फिर आवाम से राबता करे। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल का मशवरा। दावा किया कि MQM कभी वफाकी हुकूमत से अलग नहीं होगी, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम JIT में है। हुकूमत से बाहर आते ही ये जेल में होंगे। कराची में दोबारा मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। जमात इस्लामी कोरंगी के कारकुनान का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के आवाम का हक मारा जा रहा है। कराची वालों के साथ बार बार धोखा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान बताएं कि कराची पैकेजेस कहाँ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बताएं, कोटा सिस्टम पर MQM क्यों खामोश है। नैब को एक रियासती इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का इल्जाम। कहा, मौलाना के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। इन्हीं हरकतों से नैब बदनाम हो रहा है। मौलाना को नोटिस देना था तो 1 साल कम देना था। मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बदउनवान नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां दुगनी कर दी जाएं। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अफसरान को हिदायत। कहा, लूटी गई दौलत की वापसी से मुल्क खुशहाल होगा। करप्शन के खिलाफ जंग को कौमी फरीजा समझकर लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत नैब पाकिस्तान का मरकज़ी इदारा है। नैब ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम का नया तस्वुर पेश किया और पाकिस्तान ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकेडमी कायम की। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 2260 नए केसेस रिपोर्ट। 2357 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत टेस्टों की शरह 6.1% रही। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में आज से पीर तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। कराची वाले भी क्वेटा की यखबस्ता हवाओं के लिए हो जाएं तैयार। शहर कायद में आज रात से पीर तक रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिर सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की नाक़िस फील्डिंग ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। कप्तान विलियमसन के 2 और निकल्स का 1 कैच ड्रॉप। पहले रोज न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों पर 222 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से तीनों विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की।